अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द सना के बाद मैं पाकिस्तान के मुसलमानों को कुछ बोलना चाहता हूँ और उन्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ख़राब स्थिति में है, ख़राब हालत में है। हर पाकिस्तानी जानता है, लेकिन ये ख़राबी की वजह क्या है? ये ख़राबी की वजह आपके इमरान खान साहब है। पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने खुसरा बना दिया है। क्या बना दिया है पाजी? खुसरा बना दिया है। बहुत सारे लोग, अवाम जो है ना, इमरान खान साहब से बहुत प्यार करती, क्योंकि वो एक अच्छा क्रिकेटर था। लेकिन एक अच्छा क्रिकेटर होने की वजह से अवाम जो बहुत बेपनाह मोहब्बत करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको राजनीति में लाके खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि जो नाम शोहरत कमाते हैं दरअसल उन्हीं की कीमत बढ़ती है। लोग उन्हीं को खरीद कर, दुश्मन उन्हीं को खरीद कर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और इमरान खान को पहले ही खरीद लिया गया है और वो डिजिटल माइंड के जरिए वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की है और पूरे पाकिस्तान को खुसरा बना दिया है। अब 100% तो नहीं कहता, लेकिन जहां तक ज़्यादा एक बड़ा पाकिस्तान पूरा खुसरा हो गया है। किसी काम का है पाकिस्तान? नहीं है। खुसरे लोग कभी खड़े नहीं होते। आज खड़ा हुआ। आज मैं 8 दिसंबर 2023 को बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान को एक मर्द बहादुर शेर की तरह होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान खुसरा हो गया है, खड़ा ही नहीं होता। खड़ा होने के काबिल ही नहीं छोड़ा इमरान खान साहब ने। आप लोग सोचेंगे यार ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले थोड़ी सी याददाश्ती दिला दूं बस, बाकी और कुछ नहीं। डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था ये उभरती शय है, उभरती शय थी जिसको कौन कौन इमरान खान एक उभरती हुई शय था। उम्मीदें वाबस्ता हो रही थी। पहले ही से एक हीरो की शक्ल में था। वो इस्लाम की बात करने चला था, वो अपने कल्चर की बात करने चला था। 5 करोड़ पाउंड को पहली सलामी मिलने वाली है। ये कीमत 5 करोड़ की पहली सलामी, 5 करोड़ की पहली सलामी। इमरान खान उभरता शय, देख लो। देखिए, ये तो अभी इमरान खान, जब से ये इमरान खान साहब ने ये बवाल किए हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उससे पहले मेरे ख्याल से ये डॉक्टर इसरार साहब का इंतकाल हो चुका है। पहले बोल कर गए, कोई आज कोई नई बात नहीं है। देखिए पाकिस्तान के मेरे भाइयों, मुसलमान भाइयों, ये कुफ्फार डिजिटल माइंड बड़े तकनीकी वाले हैं, डिजिटल माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस्लाम की तारीख उठाएंगे तो पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद मुसलमानों के बहुत से बड़े बड़े लोगों को वो लड़कियां सप्लाई करके, औरतें दे करके अपना काम करवा के पूरे मुसलमान कौम को तबाह किया है। जहां जो जरूरत हो वहां वो खर्च करके मुसलमानों को तबाह किया है। अभी करीब करीब 1904 में, उससे पहले सल्तनत उस्मानिया को तोड़ मरोड़ कर ख़त्म कर दिया उन्होंने। बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर उनके बिके होंगे, तो किस लिए बिके होंगे? कुछ उनको दिया गया होगा, खरीदा गया होगा, खरीद फरोख्त की गई होगी। सल्तनत उस्मानिया ऐसे नहीं टूट गई। आज जो है आपके दुश्मन यूएस, नाटो, इजराइल, ये पूरे गल्फ पे कब्जा करना चाहते हैं ताकि पेट्रोल उनके अंडर में चला जाए, पेट्रोल की दौलत उनकी हो जाए, और वो सारी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो पेट्रोल की दौलत पर कोई दूसरा और ना टपक सके, उनके मुट्ठी में ही रहे।
बहरहाल वो जो काम कर रहे हैं वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि दुनिया की दौलत, दुनिया की ताकत, दोनों, सब हुकूमत सब उन्हीं के पास हो। डॉक्टर इसरार साहब ने भी पहले इस बारे में बहुत बयान किया हुआ है, पाकिस्तानी भाई सुने होंगे। और ये भी पूरा पाकिस्तान में कहा गया है कि इमरान खान साहब यहूदी के एजेंट हैं। लेकिन चूंकि लोगों के दिलों में उनकी इतनी मोहब्बत है कि वो कुछ भी यकीन करने के लायक नहीं है। तो मैं भी यही कहूँगा, हालांकि मुझे अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल नहीं हुई कि इमरान साहब क्या हैं, कैसे हैं, जो जानता हूँ वो जानता हूँ, लेकिन इस वक्त हालात यही कहते हैं कि इमरान खान साहब यहूदी के एजेंट हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान के मुसलमान गौर करें तो उनको मालूम होगा 1967 में अरब पर हमला हुआ था। आप जानते हैं किसने हमला किया था? 1967 में जब आप अरब पर हमला हुआ था तो पाकिस्तान एक मर्द मुजाहिद था, जाकर वहां मुकाबला किया था। बाद में बड़ी बड़ी ताकत आ गई तो कुछ समझौता हुआ, वापस आना पड़ा। जानता हूं पाकिस्तान इतना भी बड़ा ताकतवर नहीं है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको पता है 1967 में उनको ये दिमाग का ढक्कन खुला कि अगर हम अरब पर कुछ करेंगे तो पाकिस्तान आएगा। इसलिए उन्होंने उसका नेक्स्ट आने वाले समय के लिए, नेक्स्ट प्लानिंग के लिए उन्होंने पाकिस्तान का तोड़ रखा हुआ था। 2013 में जब सीरिया में हमला होने का था तो 2012 में ही बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पे सामा में 2 जवान के सर काट कर, सर गायब कर दिए गए और इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी, उड़ी में सारे जो भी इंडिया में होता है सब इल्जाम पाकिस्तान पे। आपको तो पता है, चाहे लाहौर के पाजी हो, चाहे इस्लामाबाद के पाजी हो, चाहे किधर के भी पाजी हो, मालूम है ना। 2013 में इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हिंदुस्तान ने एक बड़ी फौज लाकर खड़ी कर दिया था। यहां से हिलना नहीं, इधर ही खड़े रहो, अरब नहीं जाना। 1967 में गए थे 6 डे वार में, 6 दिन के वार में गए थे, बहुत बुरा हाल किया था। अभी नहीं जाना, हिंदुस्तान की फौज को यहां खड़ा कर दिया, सही है ना। लेकिन आज 8 दिसंबर के 2023 है, 8 दिसंबर 2023, 8 दिसंबर 2023, 23। आपको पता है कि आज पाकिस्तान की जरूरत कहां थी, लेकिन आज पाकिस्तान खड़ा भी नहीं हुआ, खड़ा होने के लायक ही नहीं। क्यों? खुसरे खड़े भी नहीं होते ना, खुसरा कहां खड़ा होता है? जब खड़ा नहीं होता तो मालूम पड़ता है ना ये तो खुसरा है, कैसे खड़ा होगा। हाँ, तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को खुसरा बना दिया। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे। आप गौर करें कि आज इस वक्त नवंबर दिसंबर में जो हो रहा है, ये मुसलमानों पर धम 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 मारा जा रहा है। आप जानते हो आज 8 दिसंबर 2023 है, पूरा गजा तबाह कर दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए था ईरान के साथ, लेकिन पाकिस्तान खुसरा निकला, खड़ा हो ही नहीं सकता हो। आपको पता है, हर पाकिस्तानी पता है कि इस वक्त आपकी हुकूमत और आपकी फौज कपड़े उतार कर यूएस के गोद में बैठ गया है। अब जब कपड़े उतार के बैठेगा तो कैसे बैठेगा? तो बराबर कपड़े उतार के जाके गोद में बैठ गए, भाई जैसा मर्जी आया वैसा कर लो, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे। पक्की बात है ना। अब आप कहेंगे यार हुकूमत तो इमरान खान साहब की नहीं है, तो वो तो कपड़े उतार के जाके बैठे, तो इमरान खान साहब का क्या कसूर इसमें? इमरान खान साहब का क्या कसूर? वो तो बेचारे जेल में। यही है डिजिटल माइंड। खरीदने वाले ने एक बड़ी कीमत लगा के खरीदा है, तो ऐसे थोड़ी ना खरीदा है, उसके पास ये है। और पाजी, आप कहते हो ना कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, नहीं, वो आपकी रेड लाइन नहीं, आपके खुसरे वाली लाइन है।
वो इमरान खान साहब एक लाइन खींचेंगे, वो रेड लाइन होगी, जो उस पे जाएगा वो खुसरा हो जाएगा। अब आप पूछेंगे यार कैसी बातें कर रहा, अपनी समझ में तो नहीं आ रही है। मैं आपको समझाता हूं। इमरान खान साहब जब वजीर आला थे तो उनसे किसी लड़की ने पूछा, किसी मीडिया वाली लड़की ने पूछा कि इमरान खान साहब आप वजीर आला हाउस को यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हो? आपके बाद 5 साल के बाद जब भी इलेक्शन होगा, कोई और वजीर आला बनेगा तो हो सकता है वो वजीर आला हाउस में रहे, आप उसे यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे? तो इमरान खान साहब ने कहा, सारे पाकिस्तान को पता होगा कि अब अनकरीब करीब मेरे सिवा कोई वजीर आला नहीं बनेगा और मैं अपने बनी गाला में रहूंगा, मुझे वजीर आला हाउस की जरूरत नहीं, इसलिए यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, है ना। किसने कहा भाई कि अब उम्र भर आप ही पर वजीर आला बने रहोगे, 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं होगा? किसने बताया कि आप हर 5 साल में आप ही जीतोगे? वो जो मुल्क पाकिस्तान के मुल्क के फैसले करता है, वो जो हुकूमत गिराता है, हुकूमत बनाता है, उससे तो जरूर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा ना। ऐसे कैसे कह दिया उन्होंने। और आगे चलते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया और उसके बाद तरह तरह के डायलॉग मारे। मैं कसम खाता हूं, अल्लाह की कसम, मैं इन दोनों चोरों को नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 चोर हैं, एक नवाज शरीफ, एक जरदारी, है ना। पूरे पाकिस्तान में 2 चोर हैं सिर्फ, एक नवाज शरीफ, एक जरदारी, और एक औरत बदकार है, मरियम नवाज। बाकी सारे पाकिस्तानी ईमानदार हैं, शरीफ हैं, अल्लाह मियां की तरफ से सर्टिफिकेट लेके आए हैं ईमानदारी के। और सारी औरतें माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो बड़ी पाक दामन है माशाल्लाह, बाहया बा पर्दा रहने वाली है माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। सिर्फ 2 आदमी चोर हैं, 2 खानदान, एक नवाज शरीफ साहब का और एक जरदारी साहब का। बाकी सारे लोग ईमानदार हैं और एक मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बदकार हैं। बाकी सब शर्म हया का जेवर पहनने वाली हैं, अल्लाह मियां की तरफ से खास आई हुई हैं शर्म हया का जेवर पहनकर। उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, है ना। उनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ें। क्यों? चोर हैं। अगर सिर्फ वही दोनों चोर हैं तो रात के 12 बजे इमरान साहब का कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीट के तमाचा मार के कान के नीचे धम से कुर्सी से उतार क्यों दिया? आपकी फौज ने इमरान खान साहब का कॉलर पकड़ के तमाचा मार के नीचे उतार दिया। क्यों? दूसरी पार्टी को पूरी बहुमत बनाने के बाद उतारा। जितने मिनिस्टर्स उनको चाहिए थे उतने मिनिस्टर खड़े करके उतारा। यानी कुछ मिनिस्टर कम थे उनकी टीम में, उनकी पार्टी में, तो पीटीआई वालों को खरीद लिया। बिका कौन? पीटीआई के कुछ लोग बिक गए, है ना पाजी। पीटीआई के लोग कुछ बिके ना। अब आप ही लोगों का कहना है कि पीटीआई के लोग कुछ बिक गए। इमरान खान साहब का कहना है हमारी टीम में कुछ गद्दार थे, कुछ नालायक थे, ऐसा ऐसा बिक गए। ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, तो बिक गए और नवाज शरीफ की टीम में चले गए। तो वो बेवफा थे, गद्दार थे, मक्कार थे, चोर थे, बदमाश थे। जब भी तो तुम्हारे इमरान खान साहब को छोड़कर वो पार्टी में चले गए। और जैसे वो पार्टी में गए, फौज आके कॉलर पकड़ के तमाचा मार के टट हट उतार दी, है ना। इमरान खान साहब रोने लगे, रात को 12 बजे काय को उतार दिए। हाँ, तो चोर तो तुम्हारी टीम से निकला। आप कसमें खाते हो सिर्फ 2 ही चोर हैं, इमरान जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, और चोर तो तुम्हारी टीम से निकले, तो तुम्हारे साथ गद्दारी किए, है ना। चलिए छोड़िए। उसके बाद भी आप
इमरान खान साहब के ज़ुबान पे जो लफ्ज़ था, जहां भी गए वो, जहां भी तकरीर किए, जहां भी खिताब किए कौम से, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर। गुंडे हो। तुम्हारे खिलाफ दो ही बड़ी पार्टी है, नवाज शरीफ, जरदारी। और भी छोटी छोटी पार्टियां होंगी, मेरे इल्म में नहीं है, और है जमात इस्लामी हो, फलान 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 फलान। भैया अगर तुम अपने अपोजिशन के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करोगे तो पूरे मुस्लिम कौम में, आपके पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा होगा या इख्तिलाफ? इख्तिलाफ पैदा होगा। चोर तो सब जगह हैं, बेईमान तो सब जगह हैं। आपके पीटीआई से बेईमान गए बिक कर, तो उनकी टीम, उनकी पार्टी मजबूत हुई, आपको कुर्सी से हटा दिया गया 12 बजे रात को। तो मतलब क्या? चोर तो सब जगह हैं। पीटीआई में भी होंगे, नवाज शरीफ के पास भी होंगे, जरदारी के पास भी होंगे, दूसरी टीम पे होंगे। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं। आपने एक ही रट लगा के रखी, हम नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, दोनों को नहीं छोड़ूंगा, बाकी को क्यों? एक जिद पकड़ के बैठ गए, जिद पकड़ के बैठ गए। ये जिद पकड़ना दलील है, सबूत है कि ये इमरान खान साहब आस्तीन का सांप है, ये किसी से बिका हुआ है, पैसे लिए है, इसीलिए जिद पकड़ के बैठा हुआ है। क्योंकि इससे मुल्क टूटेगा, इससे इख्तिलाफ पैदा होगा, इससे मुल्क खड्डे में जाएगा। हालांकि शाहिद अफरीदी साहब ने कितना समझाया, कितना बोला बेचारे ने कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी को छोड़िए, आप आगे बढ़िए, आप हुकूमत में हो, कुर्सी पे हो, आप इसे संवारिए, जो बिगड़े हैं उसे संवारिए।